सेमीफाइनल में बीजेपी को जीत दिला पाएंगे मोदी? गुजरात विधानसभा चुनाव को आम आदमी पार्टी ने त्रिकोणीय बना दिया है। बीजेपी से ज्यादा आप का उभार चिंता की बात है कांग्रेस के लिए। 2 दशक और 4 विधानसभा चुनाव से पहले की बात है। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक विवादास्पद अभियान चलाते हुए अपनी पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। उनकी पार्टी के कुछ नेताओं समेत कई राजनेता नहीं चाहते थे कि वो उस अभियान का नेतृत्व करें। तब से लेकर अब तक मोदी ने गुजरात समेत देश की राजनीति पर ऐसा वर्चस्व बनाकर रखा है जो उनसे पहले कोई नहीं कर सका। वो एक बार फिर गुजरात चुनाव में बीजेपी के प्रचार की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने साल 2002 में गुजराती अस्मिता के जिस विचार की संकल्पना रखी, उसने अब इतनी गहरी जड़ें बना ली है कि बीजेपी के हर अभियान में उसका असर दिखता है। मोदी इसे एक असाधारण समुदाय की विजयी पहचान के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उनकी जीत लोगों की जीत है, ये लोगों की जिम्मेदारी भी है। जाहिर तौर पर बीजेपी के प्रभुत्व और एक बड़ी चुनावी मशीनरी को देखते हुए गुजरात चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जाना चाहिए। गुजरात में 2002 से पहले 1995 और 1998 में हुए 2 विधानसभा चुनावों को भी जोड़ लीजिए, उनमें बीजेपी ने स्पष्ट जीत हासिल की थी। आपको एक ऐसी पार्टी मिलेगी जिसने लगभग 3 दशक से राजनीतिक दबदबा कायम रखा है। सिर्फ एक बार 2017 में बीजेपी की किस्मत डगमगाई। पाटीदार आंदोलन और मोदी के केंद्र में जाने के कारण जो पावर वैक्यूम बना, उसकी वजह से 100 से भी कम सीटें आईं। इस बार वैसी कोई चुनौती नहीं है। चूंकि संतोष नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कमजोरी नहीं, इसीलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में पार्टी की जोरदार जीत के बाद प्रधानमंत्री तुरंत ही मैदान में उतर गए। कई बार ऐसा भी लगा कि पार्टी डर रही है। इसकी जड़ में है आम आदमी पार्टी का उभार। मोदी की तरह ही अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की नैया के इकलौते खेवनहार हैं। उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव में आप की जीत के बाद गुजरात के मैदान में ताल ठोक दी। केजरीवाल ने शुरुआत में सत्ता के लिए अपना मजबूत दांव लगाया हिमाचल प्रदेश पर। ये सूबा राजनीतिक रूप से अप्रत्याशित रहा है। यहाँ 30 वर्षों का इतिहास है कि सत्ता एक बार बीजेपी को मिलती है तो एक बार कांग्रेस को। आखिर में आपने अपना मुख्य ध्यान गुजरात पर केंद्रित करने का फैसला किया। पार्टी को महसूस हुआ कि कांग्रेस की कमजोरी के कारण वहां बीजेपी विरोधी स्थान खाली है। आम आदमी पार्टी गुजरात में एक नई ताकत है। हालांकि इसने 2014 और 2017 में राज्य में कुछ जगह अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दोनों ही बार ये शहरी इलाके तक सीमित रही। इसे फॉरेन रिटर्न लोगों का ही समर्थन मिला। वे लोग जो मोदी की पहचान को बढ़ावा देने वाली राजनीति से सहमत नहीं थे। ये ध्यान में रखते हुए कि कांग्रेस का कैंपेन जोर नहीं पकड़ सका है, इस बात की पूरी संभावना है कि ग्रामीण इलाकों के सत्ता विरोधी वोटर आपको एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। ये सोच फैली तो कांग्रेस को नुकसान होगा। दूसरी ओर सत्ता में मौजूद बीजेपी को इससे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। जब तक मुख्य चुनावी मुद्दे बिजली, पानी, सड़क, रोजगार की ओर नहीं मुड़ते, तब तक बीजेपी के लिए फिक्र करने की बात नहीं। इसमें कोई शक नहीं, केजरीवाल समझते हैं कि लोग बीजेपी के अति राष्ट्रवादी और हिंदुत्व के नैरेटिव से प्रभावित हैं, लिहाजा वो भी खुद को कम हिंदू नहीं पेश करते। उनका मानना है कि जो लोग बीजेपी के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं, वे आम आदमी पार्टी की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी मोदी के मॉडल को पलटने की बात नहीं कहती। वो तो दिल्ली मॉडल को नया गुजरात मॉडल बताते हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव 2024 और उसके आगे के चुनावी मौसम की शुरुआत की घोषणा करते हैं। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में अगले साल इलेक्शन होने हैं। इसके अलावा राजनीतिक और आंकड़ों के नजरिए से महत्वपूर्ण कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता अपना वोट देंगे। कुल मिलाकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, उनमें 140 लोकसभा सीटें हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे सीधे तौर पर कांग्रेस की राजनीतिक वापसी को प्रभावित करेंगे। 2024 के लिए राष्ट्रव्यापी बीजेपी विरोधी गठबंधन बनाते समय कांग्रेस की सौदेबाजी की क्षमता पर भी इन चुनावों नतीजों का असर पड़ेगा। कांग्रेस अगर गुजरात में अपनी जमीन आपको सौंप देती है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी उनकी संभावना को धक्का लगेगा। धीरे धीरे पार्टी अप्रासंगिक होने की ओर बढ़ने लगेगी। मोदी के गढ़ में बीजेपी के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में आम आदमी पार्टी का उदय केजरीवाल को दूसरे राज्यों में जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जहां अब तक सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच 2 तरफा मुकाबले हुए हैं। आपके उदय से क्षेत्रीय दल भी केजरीवाल से सावधान हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो मोदी की तरह ही क्षेत्रीय दलों को निशाने पर लेंगे। बीजेपी के लिए कोई भी अप्रत्याशित झटका, खासकर गुजरात में अनिश्चितताओं की वापसी होगा, जैसा 2019 में देखने को मिल रहा था। पुलवामा, बालाकोट से फिर जीत की राह बनी थी। इस बार खिलाड़ियों का बहुत कुछ दांव पर लगा है।